श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री रामचरितमानस विमल कथा करऊं चितलाय, आसन आई विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाय। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं, कैशोरशौरवृषमाहितयोगिचित्तं, हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं, सन्मानशालि परिपीतपरागपुञ्जम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने, नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रिये। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं, दनुजबन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन राम नारायण नारायण नारायण, राम
नारायण नारायण श्याम श्याम नारायण 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 श्याम नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी शंभु नारायण 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 शंभु लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण शंभु नारायण 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 शंभु नारायण भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण सियावर रामचंद्र की जय। भगवान की कथा के क्रम में कल बाबा भोलेनाथ ने माँ पार्वती को समझाते हुए कहा कि वो जो कर्म करने के जितने साधन हैं उनके बिना उपयोग किए जो कार्य कर सकता है वो भगवान है। वही बिनु पग चलई सुनई बिनु काना और कर बिनु कर्म करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकता बड़ जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रहई ग्रान बिनु बासय शेषा। इन सब क्रियाओं को भगवान बिना किसी कर्मेंद्री के कर सकते हैं। वही प्रभु जेहि इमि गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। वेद ऐसा गाते हो जिनको कि बिना हाथ के कर्म करते हैं, बिना घ्राण के सूख सकते हैं, बिना पैर के चल सकते हैं, बिना आँख के देख सकते हैं, ऐसा वेद कहते हैं। वही हमारे प्रभु श्री राम हैं। जेहि मिगावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। वो प्रभु कौशलेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं और पार्वती काशी मरत जंतु अवलोकी
और जासु नाम बल करऊं विसो की। काशी में जिसके नाम के बल पर मैं मृत प्राणियों को, मृत जीवों को प्रत्यक्ष रूप से भवसागर से पार कर देता हूँ, वो किसका नाम है? वही सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी। वही प्रभु मेरे इस सारे संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। राम दीन पुरंतर जामी। वही प्रभु सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी। वही मेरे प्रभु श्री राम जगत के सचराचर जगत के स्वामी हैं। माँ ने कहा, महाराज राम के बारे में आपने जो कुछ कहा वो सब सुनकर महाराज मेरा ज्ञान वर्धन हो गया और अज्ञान समाप्त हो गया। भगवान महादेव ने कहा कि जगत प्रकाश्य प्रकाश करामू, कि संसार में जो प्रकाश फैला ये किसके कारण फैला है? इसके हेतु कौन है? बोले भगवान श्री राम के कारण प्रकाश है, ये उनके नाम का प्रकाश है। और प्रभु के नाम में वो क्षमता है पार्वती कि पूरे संसार में उनके नाम का चतुर्दिक यश फैला है। सूर्य में जो आभा है वो भगवान राम के नाम की आभा है। माँ ने कहा, महाराज आपके प्रवचन से मेरा ज्ञान मिट गया, मेरा ज्ञान मिट गया, ज्ञानवर्धन हो गया। शशिकर सम सुनी गिरा तुम्हारी, शशिकर सम सुनी गिरा तुम्हारी, और मिटा मोह सर दात भारी। जो अज्ञान का पाला मेरे बुद्धि पर पड़ गया था महाराज, वो सब मिट गया। शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सर दात भारी। अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया महाराज, और मेरे हृदय में भगवान की भक्ति का प्रकाश फैल गया। लेकिन महाराज अब कथा आप वो कहिए जिसके ये मैंने प्रश्न किया था कि नाथ धरऊ नरतन के ही हेतु, अमोही बुझाई कहू वृष केतु। महाराज भगवान के मनुष्य शरीर धारण करने का क्या कारण है? मुझे समझा बुझा कर महाराज बताइए। नाथ धरेऊ नरतनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कहू वृष केतु। मुझे महाराज समझा कर बताइए क्यों? क्योंकि आप जैसे ज्ञानवान के पास बैठकर भगवान के विषय में प्रश्न करके और अपने अज्ञान को दूर करने का इससे सुंदर और कोई उपाय नहीं है। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और तब उन्होंने कहा कि पार्वती अब वो कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ जो कागभुसुंडी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। वो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। और भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि याज्ञवल्क्य अब भगवान की कथा प्रारंभ होने जा रही है। जो कथा माँ पार्वती को भगवान शंकर ने सुनाई थी वो कथा मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो याज्ञवल्क्य जी कथा कहना शुरू करते हैं। क्या
कहते हैं कथा शुरू होती है यहाँ से। एक बार भगवान के यहाँ 4 ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिनका नाम है सनकादि ऋषि, ये 4 भाई हैं। चारों भाई 5-5 वर्ष की अवस्था के हैं। ये 5 वर्ष से आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि ब्रह्मा जी का इनको श्राप है कि आप हमेशा बालकय में रहेंगे, बालकय अवस्था में रहेंगे। बाल्यावस्था में हैं ये, 5 साल के बालक हमेशा गए मिलने भगवान से। भगवान से मिलने इनका आना जाना लगा रहता, नारद जी की तरह। हाँ, 5 साल की अवस्था के लिए श्राप होंगे, आप इतने रहोगे। हाँ, उसका कारण था कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो सनकादिक ऋषियों की रचना की कि सृष्टि को बढ़ाइए, आप शादी विवाह करके और बढ़ाइए। तो उन्होंने कहा महाराज हम इस चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं, हम तो बालक हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि जीवन भर बालक बने रहो, जाओ। और वो बेचारे 5 साल के बालक ही बने रहे जीवन भर। वो न बड़े हुए और न तो उन्होंने सृष्टि के सहयोग में काम दिया। लेकिन भगवान की तपस्या ऐसे की कि उनको सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई और प्रकांड विद्वान हुए। उनके जैसा विद्वान नारद जी को समझाते हैं सनकादि ऋषि। नारद जी को कथा श्रीमद् भागवत में नारद जी ने किससे कथा सुनी? सनत कुमार जी से, है ना। तो सनत कुमार ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषियों में एक बार आपस में विचार विमर्श हुआ कि चलिए भगवान से मिलकर आते हैं। गए, जैसे अंदर भगवान के महल में जाना प्रारंभ किया, रोक दिया भगवान के द्वारपालों ने। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय यारु विजय जान सबको। और विप्र श्राप ते दूनऊ भाचा, विप्र श्राप ते दूनऊ भाई। और तापसय सुर, तामसय सुर देहते ही पाई। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ऋषियों को ये द्वारपाल के 2 द्वारपाल है भगवान के 2 कौन लोग? जय और विजय 2 नाम है। जब भगवान के यहाँ जा रहे थे तो उन्होंने दोनों भगवान के द्वारपालों ने 4 ऋषियों को धक्का दिया और ये गिर पड़े। पूछा कहाँ जाना है? बोले भगवान से मिलने जाना है। बोले नहीं, अभी भगवान से मिल आप नहीं सकते। ऋषियों को क्रोध आ गया। भगवान से आना जाना हमेशा रोज का है, भगवान से मिलना जुलना प्रतिदिन का। उन्होंने कह दिया तुमने मुझे गिराया है, और ऐसे ऐसे 3 बार धक्का दिया। 3 बार गिर पड़े वो। उन्होंने कहा कि 3 बार गिराए हो, तुमको धरती पर 3 जन्म तक धरती मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। कितने बार? 3 बार मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ेगा। और इतने प्रचंड राक्षस बनोगे कि 3 बार भगवान मारेंगे तब जाके तुम लोगों का उद्धार होगा। 3 जन्म के पहले उद्धार नहीं हो सकता, और भगवान के द्वारा ही मारे जाओगे। उन्होंने बड़ा अनुनय विनय किया, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। बोले क्षमा यही है तुम्हारी कि तुम भगवान के द्वारा जब मारे जाओगे तो 3 जन्म के बाद फिर तुम भगवान के परम धाम में वापस आ जाओगे। क्षमा तुम्हारी यही है और कोई, क्योंकि ब्राह्मणों के श्राप का कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, भोगना ही पड़ेगा, ऋषियों ने कहा। तब उन्होंने जाकर भगवान को ये खबर पहुंची कि तो ऋषि लोग आए थे और ऐसा ऐसा हो गया। भगवान ने बड़ा खेद प्रकट किया, महाराज आप लोगों के साथ व्यवहार ठीक नहीं हुआ, अपराध हो गया। और अपराध हो गया तो महाराज मैं भी मृत्युलोक में जाऊंगा, क्योंकि मेरे जो सेवक हैं इनका अपराध मेरा अपराध है। अगर सेवक अपराध करता है इसका मतलब स्वामी भी उसमें शामिल है।
ऐसा भगवान ने कहा, महाराज आपके इस अपराध का बदला मुझे भी चुकाना पड़ेगा। तो वो जब श्राप दिया भगवान के गणों को सनकादि ऋषियों ने, तो वे हुए कौन? पहले जन्म में हुए कनक कशिपु अरुहाट कलोचन, जगत विदित सूरपति मदमोचन, विजयी समर वीर विख्याता। कौन हुए? कनक कशिपु अरुहाट कलोचन, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए। और ये संसार में इतने प्रसिद्ध हो गए कि धरती पर तो छोड़िए, स्वर्ग को भी जीत लिया। सब देवता अपना अपना स्थान छोड़कर भाग गए और इंद्र भी भाग गया। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपू एक निपाता। भगवान ने एक का संहार किया, सूकर वेश 12 अवतार लेकर। होई नर हरि पुनि दूसर मारा, जही प्रहलाद सुजस विस्तारा। और दूसरे को भगवान ने नरसिंह का अवतार लेकर मारा, हिरण्यकश्यप को, हिरण्याक्ष को मारा 12 अवतार लेकर। और भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा की। बोलिए वराह भगवान की जय। तो नरसिंह भगवान बनकर प्रहलाद जी की रक्षा की और वाराह बनकर धरती माता की रक्षा की। भगवान ने दोनों का उद्धार किया। लेकिन मुकुत न भये हते भगवाना, इनकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि 3 जन्म द्विज बचन प्रमाना। 3 जन्म का श्राप दिया था सनकादि ऋषियों ने, इसलिए भगवान के मारने के बाद भी, भगवान द्वारा वध किए जाने के बाद भी इनका उद्धार नहीं हुआ। भगवान जिसको वध कर दें उसका उद्धार हो जाता है, लेकिन इनका नहीं हुआ। यही हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष अगले जन्म में बना जलंधर। जलंधर, ये जलंधर कौन है? एक बार सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सबहारे। जलंधर इतना प्रतापी असुर जाति में पैदा हुआ राजा है कि सब देवताओं को उसने भी हरा दिया, सबको हराकर और भगवान शंकर से लड़ बैठा, युद्ध कर बैठा। महादेव को, हाँ, महादेव से भी युद्ध करने लगा। और उसका केवल एक कारण था कि इसकी पत्नी वृंदा जो थी वो परम सती थी। परम सती अपने स्वामी की इतनी बड़ी भक्त थी कि पतिव्रता धर्म के कारण भगवान शंकर जलंधर को मार नहीं पा रहे थे, इतनी बड़ी पतिव्रता थी। देवताओं ने देखा कि भगवान महादेव भी इससे उलझे हुए हैं युद्ध में और कोई निर्णय, कोई कार्य हो नहीं पा रहा है, भगवान युद्ध में उसको हरा नहीं पा रहे हैं। तो देवताओं ने कारण जानना चाहा। गए भगवान विष्णु के यहाँ, बोले महाराज महादेव युद्ध में उलझे हुए हैं जलंधर से, क्या किया जाए? कैसे भगवान महादेव उससे युद्ध से दूर हो पाएंगे? भगवान ने विचार किया कि परम सती असुराधिप नारी, और तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। और उसी अपने स्त्री के पतिव्रत धर्म के कारण जलंधर हार नहीं पा रहा था, नहीं हार रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म उसको बल प्रदान कर रहा था। भगवान ने सोचा अगर महादेव उलझे रहेंगे
तो फिर सृष्टि का क्रम बिगड़ जाएगा। इसे क्या करे? वृंदा के साथ भगवान ने छल किया। छल कर टारे उता सुब्रत सुर कारज प्रभु कीन। भगवान विष्णु ने किसका? जलंधर का स्वरूप बनाया और युद्ध भूमि में वो लड़ रहा है और वृंदा भगवान के सामने बैठकर दीपक जलाकर और भगवान की प्रार्थना कर रही है। तब तक आ गया जलंधर। कौन आया? वो भगवान विष्णु जलंधर बन के आ गए और जो उसकी पत्नी वृंदा थी उसके साथ छल किया और छल करने के बाद जब देखा उसका दीपक बुझ गया, तब पूछा कि आखिर इस दीपक के बुझने का कारण क्या है? आप कौन हैं? तब भगवान विष्णु प्रकट हो गए, मैं विष्णु हूं। क्योंकि उसका पतिव्रत धर्म भंग हो गया तो उसने श्राप दिया भगवान को कि तुमने मेरे साथ छल किया, तुम पत्थर के बन जाओ। और वो शालिग्राम बन गए। वृंदा के श्राप से भगवान शालिग्राम बन गए और वहां वो मारा गया। जलंधर मार दिया गया भगवान शंकर के द्वारा। तब तक लक्ष्मी जी आई खोजते हुए कि कहाँ नारायण गए। देखा नारायण तो वृंदा के यहाँ पत्थर बन के खड़े हैं। पूछा, वृंदा ने बताया ऐसी ऐसी बात है महारानी। बड़ी अनुनय विनय की, बोले इन्हें आप श्राप से मुक्त करिए। बोले ऐसे कैसे श्राप से मुक्त करेंगे? तब उन्होंने कहा कि तुम अब के बाद जितने युग आएंगे उसमें तुलसी के नाम से जानी जाओगी और जब तक तुलसी शालिग्राम के सिर पर नहीं चढ़ेगी तब तक शालिग्राम का भोग नहीं लगेगा। और शालिग्राम भगवान की जय। तो शालिग्राम के सिर पर तुलसी और भगवान को फिर तुलसी विवाह के लिए व्रतबंध होना पड़ा कि मैं तुमसे विवाह करूंगा। इसे भगवान तुलसी से विवाह हर साल करते हैं, ये कारण है। तो रावण तो जलंधर तो मर गया और यही जलंधर तहाँ जलंधर रावण भयऊ रनहति राम परम पद दयऊ। वही जलंधर आगे चलकर रावण बना। और कुंभकर्ण कौन बना? कुंभकर्ण कौन बना? जो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष दो भाई थे, इस जन्म में कौन बने? वो तो बने एक जलंधर और अगले जन्म में बने रावण और कुंभकर्ण। रावण कुंभकर्ण जग विजयी। और 3 जन्म हो गया। पहला जन्म हो गया कौन सा? हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का। दूसरा जन्म हो गया जलंधर का और तीसरा जन्म हो गया रावण और कुंभकर्ण का। भगवान ने तहाँ जलंधर रावण भयऊ रनहति राम परम पद दयऊ। भगवान श्री राम ने उसे परम पद का अधिकारी फिर बना दिया। यानी ये तीनों कब बने परम पद के अधिकारी? जब भगवान श्री राम आए तब। तो बाबा ने कहा पार्वती मेरे प्रभु इतने कोमल स्वभाव के हैं। देखिए जब 3 जन्म आए तो तीसरे जन्म में भगवान आए और तब उनको पार कर दिया। और भगवान की कथा इसीलिए कही जा रही है कि श्री राम का चरित्र विशेष चरित्र है। लेकिन महारानी एक बात और है भवानी, क्या? राम अतर्क बुद्धिमन बानी और मत हमारे यस सुनहु सयानी। राम मन और बुद्धि से परे है। राम में तर्क नहीं किया जा सकता कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे। किसी के यहाँ तो ये होता है कि हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो अंगूठिया कहाँ रख के गए थे? बोलिए तुम्हारे दिमाग में रख के गए थे। हनुमान जी जब लंका गए थे तो क्या अंगूठी मच्छर बन के गए? मच्छर थोड़े बन गए थे, मच्छर जैसे छोटे बन के गए थे। अब जैसे हाथी और बिल्ली की तुलना की जाए तो हाथी की तुलना में बिल्ली क्या है? मच्छर जैसी है। तो हनुमान जी महाराज सुरसा के सामने कैसे होके गए? एकदम छोटे होके गए।
16 योजन मुख ता कीना। जब 100 योजन का मुख कर दिया तो हनुमान जी महाराज एकदम छोटे हो गए। तो हनुमान जी महाराज के विषय में तर्क नहीं हो सकता, भगवान श्री राम के विषय में तर्क नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि राम अतर्क बुद्धिमान वाणी, मन से बुद्धि से वाणी से परे हैं भगवान। और मत हमारे यस सुनहु भवानी, ऐसा हमारा मत है, भगवान महादेव कहते हैं। तदपि संत मुनि वेद पुराना, और जस कछु कहीं स्वमति अनुमाना। और तस्मै सुमुखी सुनावऊं तो ही, समुझी परई जस कारण मोही। भगवान शंकर ने कहा मुझे जैसा कारण जान पड़ता है पार्वती, कि जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। और सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, और करही नीति जाई नहीं बरनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, जब जब संतों के ऊपर विपत्ति आती है, जब जब गौ माता को प्रताड़ित किया जाता है, करही नीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। भगवान इन्हीं चार के ले आते हैं, विप्र धेनु सुर और धरणी। संत, सुर संत, विप्र ब्राह्मण, संत देवता, गौ माता और धरती माता, इन चारों की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। जो सज्जन हैं उनके, जो भगवान के भक्त हैं उनके, धरती माता पर अन्याय बढ़ता है तब, और देवताओं को कोई संकट उत्पन्न होता है तब भगवान के आने का ये चार मुख्य कारण है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, भगवान के आने का यही कारण है। फिर बाबा ने इन तीनों को बताया और बोला कि राम का अवतार इन्हीं के कारण हुआ कि और कोई कारण है, ये पार्वती ये भी नहीं कहा जा सकता। हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदमिथम कही जात न सोई। राम का अवतार क्या हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को, जलंधर को और रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए हुआ है? ऐसा नहीं, ये भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? संकल्प से भगवान दुनिया पलट सकते हैं, संकल्प से सृष्टि समाप्त कर सकते हैं, तो इन नर वेश में आने की क्या आवश्यकता है? लेकिन भगवान केवल इन्हीं के कारण नहीं, भगवान तो भक्तों को सुख देने के लिए आते हैं और एक लीला ये भी कर देते हैं आके। क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म का उत्थान होता है, तब तब प्रभु विभिन्न प्रकार के शरीरों में आकर धर्म की स्थापना करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में आते हैं ये भगवान। कब? जब जब संतों पर विपत्ति आती है, गौ माता पर विपत्ति आती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे अर्जुन, जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, और करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी।
तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों की पीड़ा को भगवान समाप्त करते हैं। तब तब तो भगवान के मनुष्य शरीर के धारण करने का ये कारण है, लेकिन इतने कारण है ये भी पर्याप्त नहीं कहा जा सकता, ऐसा मैं मानता हूँ। और भी कारण हो सकते हैं भगवान के। क्यों? भगवान के जन्म लेने, अवतार लेने के कारण भगवान ही जानते हैं, कोई नहीं जान सकता। ये तो मैं अपने मन से बता रहा हूँ कि एक कारण ये है। और जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति सयानी। एक दो जन्म की कथा भगवान ने कही। किसकी कथा? हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष की, जय और विजय की, रावण कुंभकर्ण की और जलंधर की। ये तीनों के जन्म की कथा भगवान ने कहा। और फिर प्रभु कहते हैं कि नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक लगी कहीं अवतारा। कि एक बार नारद जी ने भी भगवान को श्राप दे दिया था। माँ पार्वती ने पूछा, महाराज हमारे गुरुदेव ने, हाँ हमारे गुरुदेव ने भगवान नारायण को श्राप दिया। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक लगी तेहि अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। बोला हमारे गुरुदेव तो परम विद्वान है महाराज, परम ज्ञानी है, हाँ वो श्राप क्यों दे दिए? कारण कवन श्राप मुनि दीना, और काय अपराध रमापति कीना। भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, बल्कि अपने गुरुदेव पर विश्वास है कि नारद जी महाराज कोई अपराध नहीं कर सकते। आखिर अपराध नारायण से कैसे हो गया? कौन सा अपराध हुआ महाराज जिसे हमारे गुरुदेव को श्राप देना पड़ा? क्यों? क्योंकि हमारे गुरुदेव तो परम विद्वान हैं, परम ज्ञानी हैं, और वो विष्णु भगवान को श्राप दिए हैं, तो निश्चित रूप से गलती किसकी रही होगी? नारायण ही गलत रहे होंगे महाराज, हमारे गुरुदेव तो गलत हो ही नहीं सकते। इतना विश्वास है पार्वती जी को नारद जी पर। क्यों? गुरु के वचन प्रतीतन जेहि, सोई सपने तेहि सपने हूँ। जिसको अपने गुरु पर विश्वास नहीं है, उसको स्वप्न में भी न तो सिद्धि मिलेगी, न तो संपत्ति मिलेगी, किसी प्रकार न तो सुगति मिलेगी। सोई सपने हूँ सिद्धि सुगति न तेहि। तो नारद जी पर इतना विश्वास, पूछा कि काय अपराध रमापति कीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना। महाराज आखिर भगवान ने कौन सा अपराध किया जिसके कारण गुरुदेव नारद जी को, भगवान विष्णु को श्राप देना पड़ा? बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, यही क्षण रघुपति जस करही सोते ही क्षण तस होय। भगवान विष्णु ने कहा कि पार्वती न तो कोई विद्वान है और न तो कोई मूर्ख है, ये भगवान की कृपा है। कब किसको विद्वान बना दे, कब किसको मूर्ख बना दे, ये प्रभु की इच्छा है। माँ ने कहा नहीं महाराज, यह प्रसंग मोही कहू पुरारी, और मुनिमति मोह आचरज भारी। मेरे गुरुदेव को मोह अज्ञान। अरे महाराज ये क्या बात कर रहे हैं? ये तो आश्चर्य बात आप कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि मेरे गुरुदेव को अज्ञान, दुनिया को अज्ञान हो सकता है, मेरे गुरुदेव को अज्ञान नहीं हो सकता।
यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनिमति मोह आचरज भारी। मेरे गुरुदेव को मोह अज्ञान हो जाए महाराज, संभव नहीं है। यह प्रसंग जरा बताइए कि महाराज नारायण ने ऐसा कौन सा अपराध किया कि हमारे गुरुदेव ने श्राप दे दिया। बोलो तो सुनिए अब कथा, उसमें क्या करना है। अब नारद जी की कथा भगवान ने, और भरद्वाज जी ने कहा, याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज जी से कि भरद्वाज, नारद जी ने जिस कारण भगवान को श्राप दिया था वो कथा अब सुनिए। मैं आपको वो कथा बताने जा रहा हूँ कि एक बार करतल बर बीना। एक बार नारद जी कहाँ जा रहे थे? हिमालय पर्वत में बद्रीवन के पास भटकते भटकते पहुँचे, और नारद जी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण नारायण बोलो नारायण भगवान की जय। एक बार करतल बर बीना। बीणा लेकर नारद जी चले जा रहे हैं भगवान का गुण गाते हुए, तो देखा कहाँ है? बद्रीवन में। और जब बद्रीवन में पहुँचे नारद जी तो देखते क्या है? हिमालय के सुंदर स्थानों में पवित्र स्थान है वो क्षेत्र बद्रिकाश्रम। और नारद जी ने देखा कि गंगा जी का उद्गम स्थान है, सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, सुंदर वृक्ष हरे भरे पुष्प और फलों से सुपल्लवित हैं, कलकल बहती हुई भागीरथी, पक्षियों का मधुर कलरव, सुंदर सुंदर हवाओं का संचार और भ्रमरों का फूलों के ऊपर गुंजार। नारद जी ने जब देखा तो भगवान की याद आ गई। देखत सरी सर विपिन विभागा और भयऊ रमापति पद अनुरागा। भगवान के चरणों में प्रेम उमड़ पड़ा और नारद जी वहीं बैठ गए भगवान का ध्यान करने। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी और सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी को श्राप है कि आप कहीं 2.5 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। लेकिन नारद जी ने पूछा महाराज जब आपका भजन करने बैठे तब? बोले जब हमारा ध्यान करने बैठेंगे तो ये निर्णय आप पे लागू नहीं होगा, तब 2.5 मिनट वाला कंडीशन नहीं रहेगी। तो सुमिरत हरि श्राप गति बाधी और सहज विमल मन लाग समाधि। समाधि लग गई नारद जी की। और नारद को जब देखा कामदेव ने, मुनि गति देखी सुरेश डेराना और काम ही बोली की न सन्माना। नारद जी को इस प्रकार से समाधि में बैठा हुआ देखकर कामदेव को बुलाया। किसने? इंद्र ने। क्यों? इंद्र डर गया। इंद्र को लगा कि ये तो देवऋषि हमारा इंद्रलोक चाहते हैं, तपस्या कर रहे हैं। अब सोचिए जो भगवान के समक्ष भगवान के समान है वो इंद्रलोक पे जाएगा। नारद जी कौन है? भगवान
समान है, भगवान है या अवतार? नारद जी भगवान के समान है। नारद जी को नारद भगवान कहा जाता है। इंद्र जैसे हजारों इंद्र नारद बना दें, नारद जी भगवान के परम हितैषी हैं, परम मित्र कहा जा सकता है भगवान को, भगवान का नारद जी को। अवतार भी इनका नाम हो भगवान, क्योंकि नारद जी कौन है? मैंने एक दिन भक्ति के बारे में कहा था कि नारद जी को भक्ति देवी प्रणाम करती हैं, और भक्ति देवी कौन है? साक्षात लक्ष्मी। जयति जगत माया यस्य कायाधवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य, ध्रुवपद मपिया तो यत कृपा तो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। भक्ति देवी प्रणाम करती है नारद जी को। नारद जी ने प्रहलाद जी को बना दिया, नारद जी ने ध्रुव जी को बना दिया। तो नारद जी भगवान के परम हितैषी हैं और भगवान के परम कृपा पात्र हैं। तो नारद जी को जब देखा तो मुनि गति देखी सुरेश डेराना। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि एक कुत्ता हड्डी चबा रहा था, हड्डी, और कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है तो जब उसके दांत में हड्डी लगती है तो उसी का खून उसके मुख में आता है, और वो उस हड्डी के साथ वो खून जब अपने पीता है उसे लगता है कि ये खून जो है हड्डी में से आ रहा है। और एक कुत्ता वहीं पर हड्डी चबा रहा था, बगल में मृगराज शेर बैठा था, तो सूखी हड्डी चबा रहा था, कुत्ता लेके भाग गया। क्यों? सूख हाड़ ले भाग सठ स्वानी रखी मृगराज, कि मृगराज को देखकर कुत्ता अपनी सूखी हड्डी लेकर भाग गया। उस मूर्ख कुत्ते को यह पता नहीं कि शेर जो बैठा है सिंहादेकम, सिंह का एक गुण है, जब तक शिकार स्वयं नहीं करेगा तब तक उस शिकार पे भोजन नहीं करेगा। ये सिंहादेकम वकादेकम शिक्षे चत्वारि कुकुटात वायसात पंच शिक्षे च खट सुन स्त्रीण गर्दभात। ये गुण है सिंह का। सिंहादेकम, शेर से एक गुण सीखना चाहिए कि जिस धन को कमाने में उसका कोई बल नहीं लगा है, कोई प्रयास नहीं है, उस धन को वो स्वीकार नहीं करेगा। यानी शेर अगर किसी सिंह किसी प्राणी को मारने में दौड़ा नहीं है, जरा से भी उसकी सहायता नहीं हुई है, तो वो उसमें भोजन करने नहीं जाएगा। तो उसने कहा कि नारद जी और इंद्रलोक जैसा छोटा पद, अरे नारद जी चाहें तो ब्रह्मा जी अपना पद छोड़ दें, क्योंकि मानस पुत्र हैं। नारद जी चाहें तो नारायण उनको ब्रह्मा बना दें। तो नारद जी को देखकर और कामदेव को भेजा, सहित सहाय जाहु मम हेतु। कामदेव आप जाइए और मेरी सहायता करिए। क्यों? क्योंकि ये जो नारद जी हैं न, चहत देव ऋषि मम पुरवासा, ये देवराज का पद चाहते नारद जी। इसे कामदेव आप जाइए और नारद जी को पथभ्रष्ट करिए, क्योंकि इनकी जो तपस्या है ये भंग करिए। बोला महाराज मुझसे हो पाएगा? बोले आपने बड़े बड़ों का भंग किया है, नारद कौन सी बड़ी बात है, विश्वामित्र का भंग किया है। बोले हाँ महाराज। बोले नारद जी और विश्वामित्र में बड़ा अंतर है महाराज। बोले जाइए कोई बात नहीं, प्रयास तो करिए। आया भाई वहाँ से, चला वहाँ से इंद्रलोक से, और तमाम प्रकार से व्यवस्था किया। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकर यसम सर कला प्रवीणा। तमाम अप्सराओं को लेकर चला, नृत्य गान
तमाम प्रकार की व्यवस्था बनाई और इस प्रकार से नारद जी के पास इस प्रकार से गाना बजाना प्रारंभ किया कि नारद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, नारद जी को कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। और जब नारद जी को देखा कि कोई प्रभाव नहीं, इतना प्रयास करने के बाद, तो जाकर नारद जी के सिर पर, नारद जी के पैर पर सिर रख के और लगा माफ़ी मांगने, महाराज माफ़ करिए। क्या हुआ? अरे महाराज माफ़ करिए। अरे भाई मैं तो किससे माफ़ करूं? अरे महाराज मैंने आपकी तपस्या भंग करना चाहिए, लेकिन महाराज आप तो वास्तव में बहुत बड़े तपस्वी हैं। अब सोचिए, आप तो महाराज इतने बड़े तपस्वी हैं कि आपने तो मुझे जीत लिया, कामदेव को जीत लिया। नारद जी बोले कामदेव को जीत लिया? मैंने तो तुझे देखा ही नहीं भाई। अरे महाराज मैं आज 2 दिन से यही नाच गान करवा रहा हूं, देख नहीं ना डीजे वगैरह बज रहा है और आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब नारद जी ने बहुत प्रकार से कामदेव को समझाया। अच्छा, अब राम का भजन करने वाला काम का भजन कर रहा है, काम से बात कर रहा है, कामदेव से। तो अब नारद जी को लगा कि मैंने तो कामदेव को जीत लिया, और कामदेव को जीतने वाला कोई है ही नहीं, पैदा नहीं हुआ। नारायण भी लक्ष्मी के साथ हैं, महादेव ने जला दिया, महादेव ने तो कामदेव को जलाया है। तो इसका मतलब है कि अब मैं इन सब की श्रेणी में आ गया, और मैं महादेव के, नारायण के श्रेणी में हो गया हूँ। उनको जला दिया था तो इनके पास कैसे आ गया? अलग अलग, ये अलग अलग कल्प की कथा है। हरि अवतार हेतु जही होई, ये भगवान की कथा के लिए अलग अलग कल्प की कथा है। तो नारद जी ने सोचा कि अब मैं कामदेव को जीतकर और काम विजयी हो गया हूँ। उठे, बहुत प्रकार से समझाया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, कामदेव मदन कोई बात नहीं, आपने मेरे ऊपर प्रयास किया लेकिन मेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ ना। तो जब मेरा नुकसान नहीं हुआ तो क्या आपसे कोई, और बहुत प्रकार से प्रबोध उसको किया, बहुत समझाया बुझाया। तो लेकिन नारद जी के मन में अहंकार हो गया, रे बाप रे, अब मैं कामदेव को जीत लिया। और जब कामदेव को जीत लिया तो मुझे इसका यार बताना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, क्योंकि मुझे कामदेव हराने आया था लेकिन खुद हार के गया। तो इसका प्रचार किया और पहुँचे कहाँ? पिताजी के यहाँ, ब्रह्मा जी के यहाँ, और बताया कि पिताजी आज तो बड़ा गजब हो गया। बोले क्या? बोले आज 10 दिन से तपस्या कर रहा था, कामदेव आया था, कामदेव को हरा दिया। बोले कोई बात नहीं, ये आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। भगवान के भक्त जो हैं, जो राम के भक्त हैं, जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, और तुलसी दो नहीं रही सकें, रवि रजनी एक ठाम। जहाँ काम है वहाँ राम नहीं है, और जहाँ राम है वहाँ काम आ ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ पर रात्रि है वहाँ पर सूर्य नहीं है, और जहाँ पर सूर्य नहीं है वहाँ पर रात्रि है। तुलसी दो नहीं रही सकें, रवि रजनी एक ठाम। एक स्थान पर सूर्य और रात्रि रह ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों विरोधी हैं। तो राम और काम दोनों एक जगह रह ही नहीं सकते। तो राम आपके मुख में है नारद, इसे काम आपका क्या बिगाड़ेगा। ये देखिए, पिताजी को तो अच्छा नहीं लगा। चलिए अब कहाँ? तब नारद गवने शिव पाही, और जिता काम मिति मन माही। कामदेव को जीत जाऊं ऐसा अहंकार नारद जी के मन में हो गया, और पहुँचे कहाँ? तब नारद
गवने शिव पाही। और नारद जी की जब पहुँचे वहाँ तो भोले बाबा ने कहा कि अरे नारद जी आइए आइए, कहाँ थे, बहुत दिन के बाद आए। बोले महाराज आपको पता नहीं है क्या हो गया। अरे महाराज मैंने तो कामदेव को जीत लिया। नहीं, आपने तो कामदेव को जला दिया था, आप जीत थोड़े पाए थे। ये बात तो सही, मैं कामदेव को जीत नहीं, मैं तो कामदेव को कुछ क्रोध आया, कामदेव को जला दिया। और बोले महाराज मेरे यहाँ से तो हार के गया, मैं जिंदा छोड़ दिया। अच्छा, कामदेव को आपने जीत लिया। अरे नारद जी आप तो महान हैं, लेकिन एक बात, बार बार बिनवऊँ मुनि तो ही जहीं यही कथा सुनायहु मोही। और तिमि हरिजन ही सुनायहु कबहू चलई प्रसंग दुरायहु तबहू। अरे जो बात आपने मुझे सुनाई नारद जी, ये अगर भगवान विष्णु पूछे भी न, अगर प्रसंग चल जाए कि नारद जी इतने दिनों कहाँ रहे, तो भी बच जाइएगा। हाँ, मत बताइएगा। क्यों? क्योंकि जब अगर आप बता देंगे ना तो कोई न कोई उपाय भगवान कर देंगे। क्योंकि भगवान बहुत कौतुकी हैं, जरा सा कहीं पा गए तो आपका फिर बंटाधार कर देंगे भगवान। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने काम विजय की बात नारायण के सामने मत कहिएगा। ओहो, नारद जी ने कहा, सोचा कि इनको भी अच्छा नहीं लगा। हाँ, ये दोनों बेकार हैं। ये तो हमारे विजय से, हमारे यश से इनको जलन होती है। तो सबसे बढ़िया अगर किसी को सुनाना है तो नारायण को सुना जाए, वही सही करेंगे। ये दोनों हमारे पिताजी भी और ये महादेव, ये किसी काम के नहीं, तो बेकार हैं। ये तो किसी के यश को बर्दाश्त नहीं कर सकते, नारायण यश सुनेंगे। गुरु जी आपकी कथा। हाँ, तो 5 मिनट में कथा कैसे होगी? 10 मिनट लेंगे। अच्छा चलिए। तो नारद जी ने सोचा कि अब चलिए वहीं चलते हैं, लेकिन भगवान ने कहा महाराज बार बार बिनवऊँ मुनि तो ही। क्यों? भगवान शंकर हैं कौन? महादेव हैं। और महादेव ये चाहते हैं कि किसी संत को कोई कष्ट ना हो, इसलिए विनती की महाराज नारायण से ये बात मत कहिएगा। अगर प्रसंग चल जाए तो भी भगवान से मत कहिएगा कि मैं कहाँ था। अब भगवान के मना करने के बाद ही पहले तो नारायण के यहाँ गए वैकुंठ लोक में, और जैसे वैकुंठ लोक में पहुँचे भगवान ने कहा, बोले बिहसी चराचर राया और बहुते दीनन कीन मुनि दाया। अरे महाराज बहुत दिन के बाद अपने सेवक पर दया किया। नारद जी को देखा भगवान विष्णु ने तो बोला महाराज बहुत दिनों के बाद दया। कहाँ थे नारद जी? मैं रोज इंतजार कर रहा था नारद जी आएंगे तो बैठ के 10-5 मिनट बात होगी, और आप पता नहीं। अरे बोले महाराज अब क्या बताएं, काम चरित नारद सब भाखे और यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। भगवान ने मना किया था कि नारायण पूछे तो भी मत बताइएगा, और बिना पूछे नारद जी ने सब उगलना शुरू कर दिया। महाराज आपको नहीं पता क्या पता नहीं है मुझे। महाराज एक दिन हिमालय पर्वत पे चला गया था, वहाँ पर सब देखा, बड़ा सुंदर दृश्य था, आपका ध्यान करने बैठ गया और इंद्र ने भेज दिया कामदेव को, लेकिन हार के गया महाराज। हरा दिया ना, कामदेव को हरा दिया, कामदेव पैर पकड़ के गया। अरे महाराज आप और कामदेव आप क्या करेगा? तुमरे सुमिरन ते मिटही मोही मोर माद मोह मार मदमान। मोह मार, देखिए 4 चीज़ें, काम क्रोध मोह और मद, यही ना। इसी को गोस्वामी जी ने रूख बदन कर
भगवान ने नारद जी की ओर देखकर कहा कि नारद जी, तुमरे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान। काम, क्रोध, मोह और मद, मान, ये तो महाराज नारद जी आपका नाम स्मरण करने मात्र से ही मिट जाता है। कामदेव आपका क्या करेगा? अरे बोले महाराज, आपके नाम से ये मिटता था पहले, बोले अब तो आपके भी नाम से मिटेगा। आपने कामदेव को जीत लिया न, आपका नाम जो नारद का नाम लेगा उसके ये चारों अवगुण समाप्त हो जाएंगे। तो नारद जी ने सोचा कि ये पहले भगवान के नाम से मिटता था, अब मेरे नाम से भी मिटने लगा, इसका मतलब हम दोनों बराबर हो गए, यानी अब हम नारायण के बराबर हो गए। नारद जी को भगवान ने देखा, करुणामय मन दीख विचारी, उरयंकुरेउ गर्भ तरु भारी। भगवान विष्णु ने देखा कि नारद जी को तो अहंकार हो गया है। किस बात का? काम के जीतने का। और भक्त को अहंकार किसी बात का नहीं होना चाहिए। अहंकार भक्त को हो तो किस बात का? अभिमान हो तो किस बात का? सुतीक्षण जी महाराज कहते हैं, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुतीक्षण जी ने कहा भगवान श्री राम से, महाराज मुझे इस बात का गर्व होगा, हमेशा गर्व होना चाहिए, और गर्व है क्या? मैं भगवान का सेवक हूँ और श्री राम मेरे स्वामी हैं। असय अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं भगवान का सेवक और प्रभु मेरे स्वामी, ऐसा अभिमान मैं भूल कर भी छोड़ना नहीं चाहता। महाराज बोले अभिमान तो बेकार है। बोले नहीं महाराज, ये अभिमान तो बड़ा सुंदर है, मैं भगवान का सेवक हूँ और प्रभु मेरे स्वामी हैं, ऐसा अभिमान बना रहना चाहिए भक्त के मन में। और नारद जी के मन में क्या हुआ? मैं तो भगवान के बराबर हो गया, अब मैं भगवान के साथ वैकुंठ लोक में शेषनाग पर बैठ सकता हूं। और भगवान ने किया क्या था? नारद जी को ले जाकर शेषनाग पे बैठाया। अरे लगे बैठने नीचे बगल में, अरे बोले महाराज अब वहां बैठने लायक आप थोड़े हैं, यही गलती कर गए। हाँ आइए आइए आइए, आप शेषनाग पर बैठिए। क्यों? अब आप मेरे बराबर हैं, क्योंकि आपने काम। जब ले गए वहाँ बैठा दिया तो नारद जी ने सोचा कि शायद इनको पता चल गया है कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, नहीं तो रोज तो मैं दूसरी कुर्सी पर बैठता था, आज शेषनाग पर इनके साथ बैठा हूँ। बोले इनको पता शायद कोई बताया होगा। तो नारद जी के मन का अहंकार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और इतना बढ़ गया कि करुणामय मन दीख विचारी, उरयंकुरेउ गर्भ तरु भारी। अब बेगी सो मैं डारी हूँ उखारी, अपन हमारे सेवक हितकारी। भगवान का प्रण है, अगर मेरे सेवक को, क्यों? ये जो अज्ञान के कारण जो मोह होता है, इसका समाप्त होना मेरे भक्त के लिए सबसे जरूरी है। अगर ऐसा ज्ञान बना रहेगा तो मेरे भक्त का नाश हो जाएगा, और मैं अपने भक्तों का नाश किसी कीमत पे, किसी भी शर्त पे नहीं होने दूंगा। इसलिए भगवान ने नारद जी के अहंकार को समाप्त करने की एक लीला रची। क्या? जिस मार्ग से आ रहे थे तो नारद जी ने, अब गुरु जी कथा बढ़ेगी ना तो बहुत बढ़ जाएगी। तो सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित करहु सदा कल्याण। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय। सियावर रामचंद्र की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, उमापति महादेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमंतदास जी महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।